ये ऑपरेटर्स आप लोग जरूरी नहीं है कि सिर्फ जावा प्रोग्रामिंग तक ही सीमित रखें, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये ऑपरेटर्स के फंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जावा में यूज होने वाले हर तरीके के ऑपरेटर इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे उनका यूज क्या होता है। Hello everyone, this is Arnav Tyagi and I welcome you all to another session with DDT's Echelon. तो आज हम लोग एक बहुत सिंपल सा जावा प्रोग्रामिंग का टॉपिक उठाने वाले हैं विच इज ऑपरेटर्स। और बहुत बेसिक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक हम लोगों का बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम लोग एडवांस लेवल की चीज कैसे ही समझ पाएंगे। तो हम लोग हर तरह के जावा ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ये ऑपरेटर्स आप लोग जरूरी नहीं है कि सिर्फ जावा प्रोग्रामिंग तक ही सीमित रखें, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये ऑपरेटर्स के फंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जावा में यूज होने वाले हर तरीके के ऑपरेटर इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे उनका यूज क्या होता है। So let's get our learning on with DDT's Echelon. So the first type of operators that we have in Java are arithmetic operators. So when we talk about arithmetic operators, टर्म से ही समझ में आ रहा है कि कुछ मैथ से रिलेटेड है। तो इसमें हमारे पहले तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी, तो यूनरी नाम से समझ में आता है कि ये किसी एक ऑपरेंड या फिर आसानी से समझा जाए तो किसी एक वेरिएबल पे ऑपरेट होंगे। तो यूनरी ऑपरेटर्स हमारे प्लस और माइनस हो सकते हैं। हम उनको ऐसे यूज कर सकते हैं कि अगर a की वैल्यू हमारी 9 है तो प्लस a की वैल्यू भी 9 होगी। b की वैल्यू अगर हमारी -9 है तो प्लस b की वैल्यू भी -9 होगी। सिंपल, जैसे मैथ्स में यूज होता है। वहीं पे अगर हम लोग प्लस a की जगह -a लगाएं तो a 9 होने पे -a की वैल्यू -9 होगी और b -9 होने पे -b की वैल्यू +9 होगी। एकदम उसी तरह जैसे हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं। यूनिरी ऑपरेटर में हमारे ये तो एक बहुत ही सिंपल तरीके की चीज होगी, लेकिन एक हमारे स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स भी फॉल करते हैं जिन्हें हम अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पे मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। हम लोग उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को कायदे से कवर करेंगे, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स सारे, और उनपे कुछ सवाल भी लगा के देखेंगे क्योंकि वही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अभी यूनरी में हम लोग बस प्लस और माइनस ही कंसिडर करेंगे। यूनरी ऑपरेटर्स के बाद आते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स, तो ये ऑपरेटर्स हमारे एक नहीं दो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। बाइनरी, बाय शब्द से हमें वही समझ में आता है। और कैसे काम करते हैं देखते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑपरेंड्स या दो वेरिएबल्स हैं तो हम लोग उन्हें प्लस कर सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाइड बाय बी, a डिवाइडेड बाय बी एंड a मॉड्यूलस b। कुछ इस तरह से हम लोग अपने बाइनरी ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है कि दो वेरिएबल्स या दो ऑपरेंड्स के साथ ही ये यूज होते हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर्स में एक बड़ी मजेदार सी चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। तो देखो, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा अपना समय बचा लेते हैं कि अगर हमें यह लिखना है कि a इज इक्वल टू a प्लस 4, यानी कि a की वैल्यू हमें बेसिकली 4 से इंक्रीमेंट करनी है, तो हम लोग उसको बस ऐसे लिख देंगे कि a प्लस इज इक्वल टू 4। ये जो यहां पे हमने a प्लस इज इक्वल टू 4 लिख रखा है, ये है हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। और ये हम इनमें से किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमें a इज इक्वल टू a इंटू 4 लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं a इंटू इज इक्वल टू 4, सीधे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। तो ये
ध्यान में रखने वाली चीज है, प्रोग्राम लिखते वक्त थोड़ा समय बचा लेती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनरी ऑपरेटर्स। अब चलते हैं अगले पे, विच इज टर्नरी ऑपरेटर। तो देखो, टर्नरी ऑपरेटर जो हमारा है वो थोड़ा सा अलग है। जब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो यहां पे हम लोग एक कंडीशन के हिसाब से वैल्यू असाइन कर रहे हैं। देखते हैं कैसे। कि हम लोग कोई एक कंडीशन लिखेंगे, जैसे मैंने मान लो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं मैक्स। इस मैक्स वेरिएबल में मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूं। मेरे पास कोई दो वेरिएबल है ए और बी। मैं यहां पे एक चेक करूंगा कि क्या ए बी से बड़ा है, वेदर ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। और फिर मैं एक ये क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, यहां पे मैं लिखूंगा ए या फिर बी। तो ये हमारा ऑपरेटर क्या कर रहा है कि इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो पहली वैल्यू ले लेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो दूसरी वैल्यू ले लेगा। यानी कि अगर ए बी से बड़ा हुआ ट्रू तो मैक्स में ए की वैल्यू स्टोर कर देगा। लेकिन अगर ए बी से नहीं बड़ा हुआ कि ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स हो गया तो मैक्स में बी की वैल्यू स्टोर कर देगा। सीधा, सिंपल। इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए, तो टर्नरी ऑपरेटर्स के साथ साथ हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कहानी हो गई खत्म। अब चलेंगे हम लोग अपने दूसरे ऑपरेटर्स पे, विच आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का कहानी क्या है ये समझ लेते हैं पहले। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम हमारा ये होता है कि अगर हमारे पास कोई दो ऑपरेंड्स यानी कि कोई दो वेरिएबल्स हैं तो ये उनके बीच में एक रिलेशन चेक करती है। मतलब आप लोगों का कि नाम ही रिलेशनल है तो रिलेशन तो चेक करेगी। मतलब उनके बीच में एक तरीके का कंपैरिजन एस्टैब्लिश करती है कि क्या किसी की वैल्यू किसी से बड़ी है, छोटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, इस तरह के। तो हम लोग देखते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे होते हैं। हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू। ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो चलो यहां पे कुछ वेरिएबल्स डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। ओके, ए इज ग्रेटर देन बी, सिंपल। चेक कर रहे हैं कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है कि नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू में एक और पैरामीटर ऐड कर दिया कि अब सिर्फ बड़ी ही नहीं, अगर ए की वैल्यू बी से इक्वल भी हो जाएगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ये सब चीजें काम आएंगी जब हम लोग अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग, ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे, तो बहुत ध्यान से समझना है। फिर आया ए इज लेसर देन बी, चेक कर रहे हैं ए बी से कम होना चाहिए। लेसर देन इक्वल टू, अब बी के इक्वल भी चलेगा तो भी चलेगा, मतलब कम है तो बढ़िया है, बी के इक्वल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए इज इक्वल टू बी। अब यहां पे ध्यान देना है, कई बार बच्चे इक्वल टू बी और इक्वल टू बी, मतलब ए इज डबल इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू बी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब यहां पे डबल इक्वल टू लिखा है तब ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, तब ये चेक कर रहा है कि ए की वैल्यू बी के इक्वल है कि नहीं है। यहीं पे अगर यहां पे सिंगल इक्वल टू होता तो फिर असाइन हो रही होती वैल्यू, कि अगर मैं लिख रहा हूं कि a इज इक्वल टू बी यानी a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल है, लेकिन यहां पे वो चीज नहीं हो रही है। जब मैं कह रहा हूं a इज इक्वल टू b, तो मैं बेसिकली कंपाइलर को चेक करने के लिए कह रहा हूं, भाई चेक करो, मुझे बताओ कि a की वैल्यू b के इक्वल है कि नहीं है। आई होप इसकी कहानी क्लियर हो गई होगी। और आखिरी है हमारा नॉट इक्वल टू। सिंपल, हमें चेक करना है कि a और b की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर a और b की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा कि सही है भाई, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके,
आखिरी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे तीन ही तरीके के होते हैं, ठीक है, एंड, और, पैरेलल लाइंस, या नॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क। तीन ही तरीके के हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है हमारे कई बार रिलेशनल ऑपरेटर्स के कंडीशन का आंसर ड्रॉ आउट करना, या फिर दो कंडीशंस के बीच में भी एक और रिलेशन बना देना। जैसे कि चलो देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि भाई वी नीड अ वेरिएबल ए इन विच ए शुड बी इवन एंड ए शुड बी ग्रेटर देन 5। मतलब ए हमारा इवन होना चाहिए कि 2 से डिविजिबल भी हो, और ए 5 से बड़ा भी होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करने हैं, तभी हमारा काम बनेगा। तो चलो एक हम लोग अपना नॉर्मल क्राइटेरिया डालेंगे कि हम लोग लिखेंगे कि अगर ए इवन है तो बेसिकली ए मॉड्यूलस 2 शुड बी इक्वल टू 0। एक ये चेक हो जाएगा। और दूसरा है कि ए 5 से बड़ा भी होना चाहिए, यानी कि ए शुड बी ग्रेटर देन 5। अब ये दोनों चीजों को एक साथ हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वहां पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर काम आएगा। हम इन दोनों के बीच में ये एंड का सिंबल लगा देंगे और ऐसे डबल ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये हमारे कंपाइलर को कहता है कि भाई आपको ये कंडीशन भी चेक करना है और ये कंडीशन भी चेक करना है, दोनों ट्रू होने चाहिए तभी पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। एक ट्रू होने से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमने एंड यूज कर रखा है। अगर हम और यूज करते तो एक ट्रू होने से काम चल जाता, कि अगर हमसे ये कहता कि या तो ए इवन हो या तो ए 5 से बड़ा हो, दोनों में ही काम चल जाएगा, तो हम और यूज करते। और नॉट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर ये यूजुअली इक्वल टू के साथ यूज होता है कि नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए। तो ये हमारी कहानी थी ऑपरेटर्स की। तो जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग एक बार प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स देखेंगे, सीखेंगे, उन पे कुछ सवाल लगाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे सीधे फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्राम पे और डायरेक्ट प्रोग्रामिंग सीखने पे काम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, हमें बताएं कि भाई किस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। So that is it from my side today. Have a great day. This is Arnav Tyagi signing off.